चलिए, क्या देखे थे पिछली क्लास में? पिछली क्लास में क्या देखे थे? छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया, ये हमारा क्या था? पहला चैप्टर था। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया। तो आप लोगों को एक चीज पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का निर्माण किससे हुआ है, कौन से जिले से हुआ है? मातृत्व राज्य कौन सा छत्तीसगढ़ का? है ना, तो याद रखिएगा किससे हुआ है? एमपी से हुआ है। एमपी क्या है? इसका मातृत्व राज्य है, मातृत्व राज्य। ठीक है, ध्यान में रखना है ना। एमपी छत्तीसगढ़ का क्या है? मातृत्व राज्य। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा किस भाग को अलग किया गया, है ना। जब अलग किया गया तो छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, है ना। तो कब की बात कर रहे हैं हम लोग? कब की बात कर रहे हैं? 2000। कब की बात कर रहे हैं? 2000 की बात कर रहे हैं। और इसी 2000 में छत्तीसगढ़ में कितने राज्य बने? पूरे भारत में कितने राज्य बने हैं? 3 राज्य बने। याद रखिएगा, वर्ष कौन से वर्ष की बात कर रहा हूं मैं? वर्ष 2000 की बात कर रहा हूं। और वर्ष 2000 में भारत में कितने राज्य बने हैं? भारत में 3 राज्य बने हैं। ध्यान में रखिएगा, भारत में कितने राज्य बने हैं? 3 राज्य बने हैं, है ना। तो डेट आपको याद रखना, सबसे पहले क्या बना आपका? छत्तीसगढ़। फिर क्या बना आपका? उत्तराखंड। फिर क्या बना आपका? उत्तराखंड। फिर आपका बना है क्या? झारखंड। ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की दिशा में कौन से क्रम का है ना। तो कौन से क्रम का ये? 26वां क्रम का राज्य है। 27वां क्रम का राज्य पूछेगा तो आपको क्या बताना है? उत्तराखंड को। और 28वें क्रम का राज्य कौन है? झारखंड है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ना। मातृत्व राज्य कौन है? एमपी है। 2000 में कितने राज्य बने हैं? 3 राज्य बने भारत के अंतर्गत। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। क्रम क्या है ना। 26वां क्रम, 27वां क्रम और 28वां क्रम। आपको तिथि भी याद रखनी है ना। 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ राज्य बना है। 26वें क्रम का क्या बना? ये राज्य बना है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये कब बना है? ये बना है आपका 9 नवंबर 2000 को। कब बना है? 9 नवंबर 2000 को ये क्या बना है? 27वें क्रम का राज्य बना है भारत का। ठीक है, और 28वें क्रम का राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। और ये कब बना है? 15 नवंबर 2000 को। कब बना है? 15 नवंबर 2000 को ये क्या बना है ना। 27वें क्रम का क्या बना है? राज्य बना है। ठीक है, 28वें क्रम का। 29वें क्रम का राज्य बता सकते हैं? 29वें क्रम का राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना बना है। ध्यान में रखिएगा, कब बना है ये? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को ये क्या बना है? 29वें क्रम का राज्य बना है। और याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 इस तारीख को जम्मू कश्मीर को स्टेट से क्या बना दिया गया? राज्य से क्या बना दिया गया है? राज्य से, है ना, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसीलिए अगर वर्तमान में बात करेंगे तो भारत में कितने? 28 प्लस 8, 28 क्या है? स्टेट है, राज्य है। और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहां से भी एग्जाम में क्या आए हैं? प्रश्न आ चुके हैं कई बार, है ना। तो इसको क्रम को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 26वां क्रम का राज्य कौन है? 27वें क्रम का राज्य कौन है? 28वें क्रम का कौन है? 29वें क्रम का राज्य कौन बना है? ठीक है, इसके बाद है ना फिर से क्या हुआ है? राज्य का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी।
हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। कहां से अलग हुआ है, एमपी से अलग हुआ है। तो चलिए बात करते हैं, कब की बात करेंगे, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 इसकी बात करते हैं। एमपी से क्या हुआ है, एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य क्या बना है, छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ है। ठीक है, तो इस समय छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी ये हम लोग बात करेंगे। कब की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर 2000 इस तारीख को छत्तीसगढ़ क्या हुआ है, एमपी से अलग हुआ है। तो इस समय की छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी। सबसे पहली बात, एमपी का कौन से हिस्से को काटकर अलग किया गया, एमपी के कौन से हिस्से को, तो याद रखना है कौन सा हिस्सा है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व याद रखना है। एमपी के दक्षिण पूर्व के हिस्से को क्या किया गया है, अलग करके क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है। याद रहेगा सभी को। अगर आप चाहे तो रफली क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से मैप बना सकते हैं। ये वाले हिस्से को काट कर क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ बनाया गया है। ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर पिक्चर के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो ऐसे एक डब्बे के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, माइंड में बैठा सकते हैं। तो ये कौन सा दिशा होगा जी, कौन सा दिशा होगा, दक्षिण पूर्व, है ना। एमपी का कौन सा दिशा है ये, दक्षिण पूर्व। कितने क्षेत्र है ये, एमपी का अगर पूरे क्षेत्र को लेंगे तो ये एमपी का कितना क्षेत्र है, ये याद रखिएगा कितना क्षेत्र है, 30.49 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्र को क्या किया गया है, काट कर अलग क्या करके क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, कितने जनसंख्या निवास करते थे इस क्षेत्र में, कितनी जनसंख्या निवास करते थे, तो इस क्षेत्र में 26% जनसंख्या क्या करता था, निवास करता था। ठीक है, याद रखिएगा एमपी का कितना, एमपी का 26% जनसंख्या कहां निवास करेगा, इस 30.49 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या करते थे, निवास करते थे। ध्यान में रखना है ना। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने संभाग थे, कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। कौन कौन 3 संभाग बता सकते हैं, पहला कौन सा होगा, रायपुर, पहला कौन सा संभाग, रायपुर। दूसरा कौन सा संभाग, बिलासपुर। और तीसरा जो संभाग होगा वो कौन सा होगा, बस्तर संभाग। कौन सा संभाग होगा, बस्तर संभाग होगा। क्लियर यहां तक, क्लियर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कितने जिले थे, कितना जिला अलग हुआ था। जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे जी, 16 जिला। मैं 16 जिला का नाम भी आगे आपको याद कराऊंगा। ठीक है, अभी बस याद रखिएगा कितने जिला थे, टोटल 16 जिला शामिल थे जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति की हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले माइंड में बैठाते जाइएगा, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट, कितने विकास खंड थे, कितने विकास खंड थे, याद रखिएगा कितने विकास खंड थे। ठीक है, ध्यान में रखना कितने विकास खंड थे, 146। पहले भी 146 विकास खंड था और आज भी कितने हैं, 146 विकास खंड है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कितने तहसील हुआ करते थे, कितने तहसील हुआ करते थे इस क्षेत्र में, कितने तहसील जी, 96। तहसील की संख्या कितनी थी, 96 थी। कब, 1 नवंबर 2000 को। पर वर्तमान में सभी आंकड़े क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। सभी आंकड़े क्या हो चुके हैं, बदल चुके। जनसंख्या बदल चुका है, संभाग बदल चुके हैं, जिला बदल चुका है, विकासखंड सेम है ना, और तहसील की संख्या भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ये मैं तारीख बता रहा हूं, किस तारीख की, 1 नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो कौन सा दिशा में कहां था, ये हर एक चीजें हमने यहां देख ली है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए याद रखना है इसको, है ना, फटाक से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के किसके बारे में, स्थिति एवं
विस्तार। अगला चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 2, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। चलिए टॉपिक डालेंगे चैप्टर नंबर 2, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। ये है चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर हमारा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल बताइए, सबको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 191 वर्ग किलोमीटर। 191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना लेना है? 191 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है। कहीं कहीं पे 192 भी आता है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से क्या करना है, इसका आंसर लेना है। 191 या 192 वर्ग किलोमीटर, परंतु एरिया भी कम हो चुका है, 191 वर्ग किलोमीटर ही लेना है, एक्चुअल वास्तविक डाटा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। अगर मैं बात करूंगा, ये जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बताइए? भारत के क्षेत्रफल का 4.11%। 4.11% किसका क्षेत्रफल है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। अब मैं अगर आपको पूछूंगा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल में क्रम बताइए। क्रम, क्षेत्रफल में क्रम कौन से क्रम में है? 9वें क्रम में है। 9वें क्रम है ना। ध्यान में रखेंगे, क्षेत्रफल में कौन से क्रम है? ये 9वें क्रम है। मुझे बता सकते हो कि छत्तीसगढ़, है ना, किन किन राज्यों से छोटा है क्षेत्रफल के आधार पर? बता सकते हो? प्रश्न तो कुछ भी बन सकता है, हाँ, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, फिर लिखवा दूंगा। अगर आपको याद करना है तो बहुत सिंपल है, एक छोटा सा प्यारा सा क्या बना लीजिए, मैप बना लीजिए, ठीक है। इस मैप के माध्यम से आप हर एक चीजों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे याद करना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, भारत। सबसे बड़ा एरिया किसका है? सबसे बड़ा एरिया किसका है? राजस्थान। पहले क्रम में कौन है? राजस्थान, है ना। बस आपको ऐसे उल्टा सी बना देना है। बीच में कौन आएगा दूसरे क्रम में? दूसरे क्रम में कौन आएगा? एमपी आएगा। तीसरे क्रम में कौन आएंगे क्षेत्रफल के आधार पर? महाराष्ट्र आ गया। उल्टा सी बना लिए, याद होगा इतना, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। अब जाएंगे कहां? यूपी। चौथे में कौन है? यूपी। यूपी एक छोड़ेंगे, राजस्थान को छोड़ेंगे, कौन सा राज्य मिलेगा? गुजरात। राजस्थान को छोड़ेंगे, कौन सा राज्य मिलेगा? गुजरात। महाराष्ट्र को छोड़ेंगे, कौन सा राज्य मिलेगा? यहाँ पे कौन सा राज्य मिलेगा? कर्नाटक। महाराष्ट्र को छोड़ेंगे, कौन सा राज्य मिलेगा? कर्नाटक। तेलंगाना को छोड़ेंगे, कौन सा राज्य मिलेगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य मिलेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से फिर क्या बनाइए आप, उल्टा सी बना दीजिए। आठवें क्रम में कौन आ जाएगा? उड़ीसा। आठवें क्रम में कौन आ जाएगा? उड़ीसा। नौवें क्रम में कौन आ जाएगा? नौवें क्रम में कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़। नौवें क्रम में कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ना, कि कौन कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से बड़ा है। तो क्या क्या है? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बता सकते हैं? बता सकते हैं। मैप को अगर याद रखेंगे ना तो ये भूलेंगे भी नहीं कभी। एक बार यहां पास सी बना है, एक बार यहां पास उल्टा सी बना है। एक एक करके क्या करना है, तीन राज्य को एक एक गैप में क्या करना है, याद करना है, ठीक है। यूपी के बाद राजस्थान को छोड़ेंगे तो गुजरात मिलेगा। गुजरात के बाद महाराष्ट्र को छोड़ेंगे तो कर्नाटक मिलेगा। कर्नाटक के बाद तेलंगाना को छोड़ेंगे तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। और उल्टा क्या बना देना है? सी बना देना है। ठीक, बात समझ में आया? इस प्रकार से आप पूरा 9 राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर क्या कर सकते हैं, क्रम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे पड़ोसी राज्य आपको पता है? पता है कौन कौन सा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से बड़ा दिख रहा है? कौन कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? एमपी, है ना। एमपी के बाद कौन दिख रहा है? महाराष्ट्र। फिर कौन दिख रहा है? यूपी। फिर कौन दिख रहा है? आंध्र प्रदेश। और कौन दिख रहा है? उड़ीसा। मतलब ये 5 राज्य है जो क्या है, जो छत्तीसगढ़ का क्या है, पड़ोसी राज्य है। और ये पांचों के पांचों छत्तीसगढ़ से क्या है, छत्तीसगढ़ से क्या है, बड़ा है। ध्यान में रखेंगे।
है ना, ध्यान में रखेंगे एमपी, है ना, मैं अलग से और कराऊंगा नो डाउट, फिर हाल अभी मैं बता दे रहा हूं, लास्ट में जब मैं पड़ोसी राज्य बताऊंगा तो उस समय इसको और क्लियर करूंगा, ठीक है, क्रम अनुसार क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कौन कौन से क्रम में है, लिख लेते हैं यहीं पे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र के बाद यूपी के बाद गुजरात के बाद कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़। ये बता सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वें क्रम का क्या है, राज्य। ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, आप एक एस्पायरेंट हैं, ठीक है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी चीज पता होना चाहिए, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। किस आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर, बात समझ में आया, ठीक है। तो बता सकते हैं, याद रहेगा ना। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ की क्या बात करेंगे, स्थिति की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़, अगर किसी भी जगह की स्थिति को जानना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, काल्पनिक रेखाओं की जरूरत पड़ती है। और कितने काल्पनिक रेखाएं हैं, 2 काल्पनिक रेखाएं, कौन कौन से, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो आगे बात करेंगे किसके बारे में, छत्तीसगढ़ की स्थिति, मतलब अगर किसी भी चीज का अगर पता करना है एड्रेस, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, अक्षांश और देशांतर। तो चलिए छत्तीसगढ़ का एड्रेस जानते हैं, जाने, इसको नोट कर लीजिए। भारत कहां स्थित है गोलार्ध में, पृथ्वी में भारत कहां स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पता है। छत्तीसगढ़ कहां स्थित है भारत के रिस्पेक्ट में, छत्तीसगढ़ कहां स्थित है, ये है ना भाई छत्तीसगढ़, कौन से दिशा में दिख रहा है, आ? कौन से दिशा में है, आ? दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है, टॉपिक डालेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति। अगर हम लोग भारत से देखेंगे, भारत से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है जी, दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है स्थित है, ठीक है। अगर मैं एमपी से देखता हूं, मैं एमपी से देखता हूं किसको, छत्तीसगढ़ को, तो भी छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। ये बात हो गई किसकी, दिशा की। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, किसकी बात करेंगे, अक्षांश की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, देशांतर की बात करेंगे, अक्षांश और किसकी बात करेंगे, देशांतर की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, अक्षांश मतलब, अक्षांश मतलब कैसी रेखा को बोलते हैं अक्षांश जी, सबसे महत्वपूर्ण कितने अक्षांश रेखाएं हैं, 3 अक्षांश रेखाएं, ये कितना है 23.5 डिग्री, क्या नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, ये क्या है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं, कहा क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ये क्या है कर्क रेखा, सबको पता है, ये क्या है मकर रेखा, ये क्या है मकर रेखा। क्या बताता है अक्षांश, किसके बारे में बताता है, कौन से घटनाक्रम को दर्शाता है। जैसे अगर मैं देशांतर की बात करूंगा तो देशांतर कौन सी काल्पनिक रेखा है, जो कैसी होगी, जो खड़ी होगी, जो क्या होगी, खड़ी होगी, वो क्या कहलाता है, देशांतर कहलाता है। जो खड़ा होगा वो क्या कहलाता है, देशांतर कहलाता है। आधा लाइन क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। अक्षांश किसको बताता है, अक्षांश कौन किसको बताता है, मौसम व जलवायु, मौसम व जलवायु को बताता है। जबकि देशांतर की बात करूंगा, देशांतर किसको बताता है, समय व तिथि, समय व तिथि को बताता है। ध्यान में रखिएगा, समय व तिथि को कौन बताता है, देशांतर बताता है। बात समझ में आया, है ना। जैसे आप मैं बात करूंगा, अगर मैं, है ना, अगर मैं यहां से दूर जाते जाऊंगा तो हमारा वातावरण क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, हमारा वातावरण क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, ठीक है। तो किसको बता रहा है, मौसम, मौसम की स्थिति को बता रहा है, ठंडा। बारिश किन क्षेत्रों में होगा, बारिश इन्हीं कर्क रेखा तक के क्षेत्रों में ज्यादातर क्या होता है, बारिश होता है। उससे ऊपर के क्षेत्र में बारिश होता है क्या, नहीं होता है।
पौने कहाँ चलती है? ज्यादातर पौने इसी दिशाओं में क्या करती है? पौने घूमती है। कर्क रेखा से लेकर कहां तक? मकर रेखा तक। ठीक है, तो ये सब चीजों का निर्धारण, मौसम और जलवायु का निर्धारण कौन करते हैं? अक्षांश करते हैं। और देशांतर क्या करते हैं? समय और तिथि की। और समय के लिए क्या बनाया गया है? जीएमटी। समय के लिए क्या बनाया गया है? जीएमटी, ग्लोबल मीन टाइम। याद रखिएगा, ग्लोबल मीन टाइम कितना डिग्री? 0 डिग्री। देशांतर क्या बताता है? ग्लोबल मीन टाइम को बताता है। ठीक है, अगर तिथि की बात करेंगे तो तिथि कौन बताता है? 180 डिग्री देशांतर। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि का क्या करता है? निर्धारण करता है। 0 डिग्री टाइम को बताता है और 180 डिग्री किसको बताता है? तिथि को बताता है, तारीख को बताता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति है, ये बात करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में, चलिए। तो ये हर एक चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। छोटे छोटे फ्लो चार्ट के माध्यम से माइंड में क्या करते रहना है? स्टोर करके रखना है। आपके लिए हर एक चीजें क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? अक्षांश। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अक्षांश। चलिए छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीख गए हैं? सीखिएगा, बहुत जरूरी छत्तीसगढ़ का मैप बनाना। ठीक है, आना चाहिए सभी को। ठीक है, अच्छा दिखे चाहे मत दिखे वो अलग चीज होती है, पर छत्तीसगढ़ का आपको क्या आना चाहिए? मैप बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहां से देखेंगे हम लोग क्या? छत्तीसगढ़ का अक्षांश। तो किन अक्षांशों के बीच है छत्तीसगढ़? कौन से अक्षांशों के बीच है? याद रखिएगा, यहां से एक लाइन जाएगा। यहां से क्या जाता है? एक लाइन जाता है। स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट कहां से होगा? 0 डिग्री से। यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके कितना लाइन जाएगा टोटल? कितना लाइन जाएगा? हाँ, 90। कितना लाइन जाता है टोटल? 90 लाइन जाता है। 90 ऊपर 90 नीचे। ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे। तो 90 लाइन जाता है, तो उसमें से 90 लाइन का एक लाइन कौन सा जाता है? 17 डिग्री 46 मिनट। 17 डिग्री 46 मिनट। फिर यहाँ पे कौन सा जाएगा? 18 जाएगा। फिर कौन सा जाएगा? 19 जाएगा। फिर कौन सा जाएगा? 20 जाएगा। फिर कौन सा जाएगा? 21 जाएगा। 22 जाएगा। 23 जाएगा। और यहाँ पे जाएगा कौन सा जी? 24, है ना? 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट। याद रखिएगा, 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 24.5 डिग्री, या इसको क्या लिख सकते हैं? 17.46 डिग्री भी लिख सकते हैं। लिखने का ये तरीका भी सही है। ठीक है, तो दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री या मिनट में रिप्रेजेंट करो। अगर डिग्री में रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिख देना है? पॉइंट में इंडिकेट कर देना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो भारत का छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? 17 डिग्री 46 मिनट। क्या क्या कौन सा है ये? क्या है ये? पूरा उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट क्या क्या है? ये उत्तरी अक्षांश है। याद रखिएगा, दोनों में उत्तरी ही आएगा। दोनों में क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश ही आएगा। 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश के बीच छत्तीसगढ़ स्थित है। कितने का अंतर आ रहा है? कितने लाइन आ रहे हैं? कितने लाइन? 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां लाइन। माइनस करेंगे तो आपको अक्षांश मिल जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? अक्षांश मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए देशांतर की बात करते हैं। अब देशांतर की बात करते हैं, किन देशांतर के बीच छत्तीसगढ़ स्थित है? किन देशांतर के बीच है? तो यहां पे आएगा आपका क्या? एक देशांतर लाइन आएगा। और यहां पे आएगा आपका क्या? एक देशांतर लाइन आएगा। ठीक है, कितना देशांतर है? 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 80.15 डिग्री। 80.15 डिग्री क्या जी? क्या होगा ये? पूर्वी देशांतर होगा। क्या होगा ये? पूर्वी देशांतर। ध्यान में रखिएगा, यहां से आधा काटेंगे, यहां से आधा काटेंगे। ये मैं बना देता हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे बना देता हूं। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे तो कहां स्थित है ये पूर्व दिशा में स्थित है। इसलिए हमेशा क्या आएगा इसमें? पूर्वी देशांतर। हमेशा क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। ठीक है, चलिए यहां की बात करते हैं, है ना? यहाँ पे कौन सा पूर्वी देशांतर आएगा? 84 डिग्री
84 डिग्री 24 मिनट क्या, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 84.24 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो सभी को याद रहेगा, याद रहेगा सभी को, पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, तो याद रखना है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट क्या, उत्तरी अक्षांश। 80 डिग्री 15 मिनट से क्या, 84 डिग्री क्या, पूर्वी देशांतर। तो याद रखना उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य ही छत्तीसगढ़ क्या है, स्थित है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, है ना, अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए एक देशांतर ये हुआ, है ना, ये कौन सा हुआ, 80 नंबर का। ये कौन सा होगा, 81 नंबर का होगा। ये कौन सा होगा, 82 नंबर का होगा, है ना। ये कौन सा नंबर का होगा, 83। और ये कौन सा आया जी, 84। कितने लाइन आ रहा है छत्तीसगढ़ में, 4 लाइन। तो मुझे बताइए छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार बड़ा है कि देशांतरी विस्तार बड़ा है, कौन सा विस्तार बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ कितने लाइन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 लाइन आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या है जी, बड़ा है। किससे, देशांतरीय विस्तार से। किससे, देशांतरीय विस्तार से। ये जरूर नोट करके रखिएगा, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके बिंदु की बात करता हूं। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो ये जहां पे टच कर रहा है, ये देखिए यहां पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे लास्ट बिंदु को टच कर रहा है, और एक यहाँ पे टच करेगा लास्ट बिंदु, ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 जगह है जिसको क्या करता है, ये टच करता है। तो यहाँ सभी जगह में क्या मिलेगा, आपको बिंदु मिलेगा। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, कौन सा बिंदु होगा, दक्षिणतम बिंदु। ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरम बिंदु। ये कौन सा हो जाएगा, सबसे पूर्वी बिंदु। ये कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा जगह है, जगह का नाम क्या है, और उस जिला है कौन सा तहसील में वो स्थित है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। क्लियर, तो चलिए याद करते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट पेज में बना लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं ना, चलिए घर में ड्रॉ कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, चलिए, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिम, हाँ पश्चिमी। ठीक है, चलिए सबसे देखते हैं क्या, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु। कहां पर स्थित है, जो डिग्री हमने बात किया वहीं पास स्थित है। इसका कितना था, कितना था जी, 17 डिग्री 46 मिनट। 17 डिग्री 46 मिनट। इसका कितना था, 24 डिग्री 5 मिनट, है ना। 24 डिग्री 5 मिनट लिख लेना भाई, एन, ये भी क्या आएगा, एन आ जाएगा। पूर्वी का क्या था, पश्चिमी का क्या था, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर कहां तक, 84 डिग्री 24 मिनट। 84 डिग्री 24 मिनट, यही पास हमारा अंतिम छोर क्या होगा, स्थित होगा। यहीं पास हमारा क्या होगा, अंतिम छोर स्थित होगा। अब इस मैप को देखिएगा, तो यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे कौन सा जिला है, जसपुर। यहाँ पे कौन सा जिला है, जसपुर। यहाँ पे कौन सा जिला है, बलरामपुर। यहाँ पे कौन सा जिला है, बलरामपुर जिला है। यहाँ पे कौन सा जिला है, बीजापुर। यहाँ पे कौन सा जिला है, बीजापुर जिला है। नीचे में कौन सा जिला है, ये सुकमा जिला है। तो ये 4 जिले का नाम याद रखना है। इसी 4 जिले में क्या स्थित है, अंतिम छोर स्थित है। अगर मैं बात करूंगा उत्तरी बिंदु कहाँ है, बलरामपुर में है। तो उत्तरी बिंदु कहाँ है, बलरामपुर जिला में है, बलरामपुर जिला। ठीक है, ये जिला का नाम है। बलरामपुर जिला में कौन सा तहसील, सबसे ऊपर में कौन सा तहसील आएगा, रामानुजगंज। कौन सा तहसील आएगा, रामानुजगंज तहसील, रामानुजगंज तहसील। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है जो बिंदु स्थित है, कौन सा क्षेत्र है वो बताइए, क्षेत्र का नाम क्या है, सुंदरी, सुंदरी गांव या सुंदरी।
याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र है, सुंदरी गांव या सुंदरी। अगर मैं दक्षिणी बिंदु की बात करूंगा तो दक्षिणी बिंदु कौन से जिला में स्थित है, कौन से जिला में स्थित है, सुकमा जिला। सुकमा जिला के अंतर्गत कौन सा तहसील, कोंटा तहसील। कोंटा तहसील के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र, कोंटा क्षेत्र। तो याद रखिएगा पहला वाला जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, जिला है। उसके बाद जो लिख रहा हूं वो क्या है, तहसील है। और ये किसका नाम है, क्षेत्र का नाम है, जिस क्षेत्र में वो बिंदु स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे अंतिम उत्तरी बिंदु कौन सी है, सुंदरी। सबसे उत्तरी जिला का नाम बताइए, सबसे दक्षिणी जिला का नाम बताइए, सुकमा। बहुत बढ़िया। सबसे पूर्वी जिला क्या आएगा, पूर्वी जिला क्या देखे थे हम लोग, जसपुर। सबसे पूर्वी जिला क्या था, जसपुर। जसपुर में कौन सा तहसील, कौन सा तहसील, जसपुर नगर। कौन सा तहसील, जसपुर नगर। और है ना, जगह का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है, गिरला। जगह का नाम क्या है, गिरला। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, गिरला है। सबसे पूर्वी जिला क्या है, सबसे पूर्वी जिला क्या है, जसपुर है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पश्चिमी जिला देखते हैं। पश्चिमी जिला कौन सा है, कौन सा है, बीजापुर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, बीजापुर। तहसील कौन सा है, तहसील कौन सा है, भोपालपट्टनम। तहसील कौन सा है, भोपालपट्टनम। जगह का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है, भद्रकाली है। जगह का नाम क्या है, भद्रकाली। तो भद्रकाली क्या हो गया, सबसे पश्चिमी बिंदु। याद रखना सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सुंदरी। सबसे दक्षिणी बिंदु कोंटा। सबसे पूर्वी बिंदु गिरला। सबसे पश्चिमी बिंदु भद्रकाली। सबसे पूर्वी जिला जसपुर। सबसे पश्चिमी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर। बना लेंगे यहां से, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतना चीजें आपको क्या करना है, पूरा माइंड में बैठा कर रखना है। ठीक है, ठीक। नहीं बनाने आता तो ये ले लियो, एटलस ले लो इसको, ये वाला ले लो, क्या बोलते इसको, ये ले लो, है ना, काम करेगा। ठीक है, समय जल्दी बचाएगा। अगर नहीं आता मैप बनाने तो पर सीख जाना चाहिए। जिनको, है ना, जिसको क्या बनना है, पीएससी अधिकारी बनना है, उनको तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाने आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा है पर एक ना एक दिन आएगा। ठीक है, प्रयास करेंगे तो जरूर आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूंगा, मैंने बोला देशांतर क्या बताता है, ये क्या है, ईस्ट। ये भी क्या है, ईस्ट है। ठीक है, इनके बीच में समय का अंतराल कितना है, ये कितना है, 84 डिग्री 24 मिनट। ये कितना है, 80 डिग्री 15 मिनट। कितने समय का अंतराल है। अगर सूर्य यहाँ पे उगता है, कहां पे, अगर सूर्य जसपुर में आता है तो कितने समय बाद सूर्य का प्रकाश लंबवत यहां दिखाई देगा, कहां, बीजापुर में। कितने समय में दिखाई देगा, है? निकालना कैसे है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो पहले निकालना सीख लो, याद तो कर लियो। अच्छा चलो रायपुर का बता दो, रायपुर कितने डिग्री में स्थित है। मान के चलिए रायपुर को ले लेते हैं। ठीक है, कितना डिग्री में ले ले रायपुर को, 82 डिग्री। अगर बाय द वे रायपुर 82 डिग्री 10 मिनट में स्थित है, तब बताइए, हाँ, तब कितना आएगा। तो आपको निकालने आना चाहिए। कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, बाय द वे प्रश्न आ गया, कठिन प्रश्न भी तो बन सकता है, आसान प्रश्न तो बच्चे भी बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कठिन प्रश्न बनाने के लिए पैदा हुए हो ना, कैसे जी, कठिन प्रश्न बनाना है हमको। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, अगर मैं बात करूंगा कितने देशांतर है टोटल, है ना, अगर मैं बात करूंगा ये पूरा कितना डिग्री घूमता है, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा पृथ्वी को, पृथ्वी ऐसे ही घूमता है ना, कि ऐसे घूमता है, ईस्ट, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है कि ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, याद रखिएगा पृथ्वी ऐसे घूमता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जब घूमता है तो कितना डिग्री घूमता है, पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, कितने घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटा में। 24 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री घूमता है।
कितना डिग्री? 360 डिग्री घूमता है। अब निकाल सकते हैं आप लोग, इधर लिख लो डिग्री को। 360 डिग्री बराबर कितना? 24 घंटा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। अब डिवाइड कर लीजिए। 360 बटे क्या हो जाएगा? 24। 360 बटे क्या हो जाएगा? 24। एक घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 24। काटिए। 6 चौका 24, 6 छेका 36, 4 एकम 4 15 60। मतलब 1 आवर बराबर कितना हुआ? 1 आवर बराबर 15 डिग्री। एक घंटा बराबर 15 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? या 1 डिग्री बराबर कितना होगा? जैसे 15 डिग्री बराबर कितना हुआ? 1 घंटा। तो इसको घंटा को क्या कर देंगे? 60 मिनट कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 60 मिनट। 1 डिग्री का मान निकालिए। 60 बटे 15 क्या? मिनट। 15 एकम 15, 15 चौका 60। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट आ रहा है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट आ रहा है? 4 मिनट। बस इसको क्या करना है? हमें याद रखना है। कैसे निकला? समझ में आया? 360 डिग्री बराबर कितना घंटा? 24 घंटा। और 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट। अब चलिए अंतर निकालिए। अब अंतर निकालिए। कितना देशांतर था? देशांतर निकालिए। देशांतर का अंतर निकालिए। देशांतर का अंतर कितना था जी? 84 डिग्री। 84.24 है ना। इसमें माइनस करेंगे किसको? ये डिग्री था। 80.15 डिग्री। माइनस करिए। कितना आ रहा है? 09। और कितना आ रहा है? 4। मतलब 4.09 डिग्री। कितना डिग्री का अंतर आ रहा है? 4.09 का डिग्री का क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। आ रहा है ना अंतर? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतने का ही अंतर आ रहा है। तो आपने अभी क्या निकाला? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो मुझे बताइए 4.09 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा? 4 गुणित है ना, 4 गुणित कितना हो जाएगा? 4.09 डिग्री। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौका 16 है ना। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 निया 36.4 चौका 16 है ना। 16 क्या? मिनट। इसका मतलब 16 मिनट 36 सेकंड। छत्तीसगढ़ के दोनों देशांतर के मध्य समय अंतराल कितना है? तो याद नोट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के अंतिम देशांतर है ना, अंतिम छोर के देशांतर देशांतर के मध्य समय अंतराल कितना है? तो कितना बताएंगे? 16 मिनट। 16 मिनट कितना सेकंड? 36 सेकंड। 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के देशांतर के मध्य समय अंतराल कितना होगा? 16 मिनट 36 सेकंड। अगर बाय द वे रायपुर है ना, रायपुर का देशांतर देख चलिए बताता हूं मैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नवा रायपुर। ठीक है, 81.6 डिग्री। ठीक है, छत्तीसगढ़ का देशांतर कितना है? 81.6 डिग्री। ठीक है, चलिए बताइएगा। 81.6 डिग्री है ना। लिखना चाहे तो लिख सकते 62 डिग्री। तो मुझे बताइए अगर जसपुर में, जसपुर मतलब कहां की बात कर रहा हूं? गिरला में। अगर गिरला में सुबह 7 बजे सूर्य उगता है, सुबह 7 बजे सूर्य लंबवत होता है, तो रायपुर में कितने बजे सूर्य लंबवत होगा? चलिए बताइए। मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, यदि गिरला, गिरला मतलब कितना? गिरला मतलब कितना? 84.24 डिग्री में 7 बजे सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? लंबवत। सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, लंबवत होता है। तो रायपुर रायपुर 81.62 डिग्री ईस्ट ना, सब में ईस्ट लिखाएगा। ठीक है, में
समय, कितने समय सूर्य लंबवत होगा, कितने समय सूर्य, ठीक है, कितने समय सूर्य लंबवत होगा, निकाल सकते हैं अब, निकाल सकते हैं। कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, कितने का अंतर आ रहा है, अंतर निकालिए। सबसे पहले क्या निकालना है, अंतर। 84.24 में किसको माइनस करेंगे, 81.62 को, कितने का अंतर आ रहा है, 4 में 2, 2, 12 में 6, 6, है ना, 4 में 2, 2, तो कितने का अंतर आ रहा है, 2.62 डिग्री। इसका किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर दीजिए। 4 दूने 8, 4 6 का 24, है ना, 4 6 का 24 का 4, हासिल आया 2, 4 दूने 8, 8 और 2 10, तो 10 मिनट 48 सेकंड। तो कितने बजे होगा जी, 7:10 मिनट 48 सेकंड। 7:10 मिनट 48 सेकंड में सूर्य का प्रकाश क्या होगा, लंबवत होगा। कहां, रायपुर में। कहां होगा, रायपुर में लंबवत होगा। निकाल सकते हैं, ठीक, यशपाल, ठीक है। 10 बज, है ना, 10 मिनट 48 सेकंड, याद रखिएगा, टाइम पूछा है ना, तो 7:10 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। तो ये, इसके लिए भी आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। ऐसे ही आप भारत का निकाल सकते हैं, ऐसे ही किसका निकाल सकते हैं आप, भारत का निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं आया है, हो सकता है आप पढ़ ले रहे हो, क्या पता लड़का पिचका पढ़ाने का काम आ जाए, आ तो सकता है ना। आपके में नहीं आया तो लड़का पिचका के टाइम में तो आ जाएगा आराम से, इतना तो है। तब तक ये प्रश्न आ जाएगा छत्तीसगढ़ में। अभी थोड़ा सा रास्ते में है, पहुंचने में क्या है, ट्रेन लेट है अभी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यहां तक का प्रश्न कर लेंगे, कर लेंगे ना, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। चलिए, अगर मैं आपको पूछूंगा दो अक्षांश के मध्य कितने का अंतर होता है, दो अक्षांश के मध्य कितने का अंतर होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, पृथ्वी। ये है हमारा क्या, क्या है जी, ये अक्षांशीय विस्तार, याद रखिएगा। इनके बीच का दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर, लगभग कितना होता है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश के मध्य दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। छत्तीसगढ़ के अक्षांश का अंतर निकालिए, छत्तीसगढ़ अक्षांश, छत्तीसगढ़ अक्षांश का क्या निकालना है, अंतर निकालिएगा। चलिए निकालिए, कितना है, 24 डिग्री, 24.50 डिग्री, ठीक है। कितना का माइनस करेंगे, 17.46 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना आया, 0.4, कितना आया, 0.4 दशमलव, कितना आया, 14.77, है ना। 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर, 1 डिग्री में कितना किलोमीटर का अंतर आ रहा है, 111 किलोमीटर। तो 7.04 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 7.04 इंटू 111, है ना। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी, लगभग, लगभग ले रहा हूं मैं, कितना, 777 किलोमीटर, लगभग कितना आ रहा है, 777 किलोमीटर, है ना। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का क्या, क्या है ये, अक्षांश। कितना, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट। इनके बीच की दूरी कितना है, छत्तीसगढ़ की, अर्थात क्या, छत्तीसगढ़ की लंबाई, छत्तीसगढ़ की लंबाई कितना है, तो छत्तीसगढ़ की लंबाई कितना है, लगभग, या तो आप बताएंगे कितना, 700 किलोमीटर, आंसर में क्या बताएंगे, लगभग 700 किलोमीटर, या फिर क्या बताएंगे, या फिर 700 से 800 किलोमीटर। ये दो डाटा याद रखना है। छत्तीसगढ़ का उत्तर से लेकर पूर्वी, उत्तर से लेकर कहां, दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो नोट कर लेंगे, छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, या तो आपको बताना है 700 किलोमीटर, या तो क्या बताना है, 700 से लेकर 800 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितना है, इसको याद रखोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 111 होता है एक अक्षांश के दो अक्षांश के बीच की दूरी, क्लियर। तो लगभग क्या बताना है आपको, 700 से 800 किलोमीटर, लगभग में रहेगा ना, ये ध्यान में रखना, लगभग, ठीक है।
अगर मैं पूछूंगा आपको, क्या पूछूंगा, क्या पूछूंगा, अगर अगर मैंने आपको पूछ लिया क्या जी, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, किसकी लंबाई पूछ लिया मैंने, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, बताइए कितना है, पूर्व की लंबाई कितना है, कितना है बताओ। देखिए ये कौन सा रेखा है, ये कौन सा रेखा है, तो याद रखिएगा इनके बीच का दूरी सबसे ज्यादा कितना होता है, 111 किलोमीटर, सबसे ज्यादा कितना होता है, 111 किलोमीटर, कितने बीच, किनके बीच का दूरी, दो देशांतर, दो देशांतर के मध्य, के मध्य अधिकतम दूरी कितना होता है, अधिकतम कितना होता है जी, 111 किलोमीटर होता है। और ये कहां पास होगा, कहां पास होगा ये, विषुवत रेखा में, कहां पास होगा, विषुवत रेखा में होगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम लोग कहां जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव जाओ, ये ध्रुव कहलाता है, ये ध्रुव है ना, इसके तरफ जाएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, उनके बीच की दूरी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, तो इसको आप निकाल, इसको भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे कितना है दूरी, 111 है, ऊपर जाएंगे यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा, यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, लगभग 100 के आसपास आ जाएगा, कम हो जाएगा दूरी, है ना, तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कितना आया था, 4.09 डिग्री, इतना ही अंतर आया था। मल्टीप्लाई कर लीजिए लगभग किससे जी, 100 के आसपास से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो लगभग कितना आ रहा है, 409, तो है ना राउंड फिगर में आ रहा है ये, तो आप लोग एक्चुअल लिख सकते, एक्चुअल कितना लिखेंगे, 435 किलोमीटर, ये वास्तविक है, वास्तविक कितना है, 435 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 435 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना हो गया, 435 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो गया, ये आंकड़े बस याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंकड़े याद रखना है, ध्यान में रखना है, और ये वाला आंकड़ा याद रखना है, ये है आपका उत्तर से दक्षिण, और ये 435 क्या है, पूर्व से पश्चिम लंबाई है। ठीक है, क्लियर, क्लियर ना, तो अक्षांश और देशांतर बता सकते हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरता है और एक महत्वपूर्ण क्या गुजरता है, देशांतर रेखा, नाम क्या है उनका, अक्षांश रेखा जो गुजरता है उसका नाम क्या है, क्या है, कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा, जो देशांतर गुजरता है वो क्या है, ये देशांतर को ले लीजिए, ये क्या है, आईएसटी, क्या मतलब होता है इसका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, क्या है, भारतीय मानक समय रेखा, तो कर्क रेखा कितना होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, आईएसटी रेखा कितना होगा, 82.5 डिग्री क्या, ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेखाएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेखाएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं गुजरेगी, कौन कौन से, एक होगा क्या, कर्क रेखा, एक क्या होगा, कर्क रेखा, दूसरा क्या होगा, आईएसटी, दूसरा क्या होगा, आईएसटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय मानक समय रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं, कर्क रेखा कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 23 है ना, सही, 1/2
डिग्री नॉर्थ। लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कर्क रेखा। सबसे पहले क्या देखते हैं? कर्क रेखा देखते हैं। चलिए ठीक है, ये क्या है? भारत का मैप है। ये क्या है? भारत का मैप है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भारत में कर्क रेखा कहां से गुजरती है। ये यहां से गुजरता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कौन से राज्य में? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद एमपी। एमपी के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। मतलब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो कितने राज्य से? 8 राज्य। कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से गुजरता है। ध्यान में रखेगा, 8 राज्य। ठीक है, कितने राज्य से? 8 राज्य से गुजरता है ना। इसके आधार पर आप क्या बना सकते हैं? पश्चिम से पूर्व अरेंज कर सकते हैं, पूर्व से पश्चिम भी अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किस राज्य में है? एमपी में है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां मिलेगा? एमपी में मिलेगा। सबसे कम कहां मिलेगा? राजस्थान में। सबसे कम कहां मिलेगा? राजस्थान में, है ना। अब इसी बीच में किससे गुजर रहा है? ये छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है। तो अब हमें क्या बनाना है? छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है। छत्तीसगढ़ का क्या बनाना है? मैप बनाना है। तो बनाइए, चलिए। हाँ बोलो जी, क्या बोल रहे हो? हम्म, ठीक है, तो आपको क्या बनाना है? छत्तीसगढ़ का मैप। कर्क रेखा कहां से गुजरेगा? यहां से गुजरता है। कर्क रेखा कहां से गुजरेगा? यहां से गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा जिला आएगा? देखिएगा, एक जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? मनेन्द्रगढ़। फिर ये दूसरा जिला कौन सा है? कोरिया। तीसरा जिला कौन सा है? सूरजपुर। चौथा जिला कौन सा है? बलरामपुर। याद रखेगा, ये 4 जिला से गुजरता है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से? 4 जिला से। याद रखिएगा, तो लिख सकते हैं कौन कौन सा जिला है? एमसीबी। ये कौन सा है? कोरिया। ये कौन सा है? सूरजपुर। ये कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। अगर मैं पूछूंगा छत्तीसगढ़ में किस जिले में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, या किस जिले से सर्वाधिक लंबी दूरी तक गुजरता है, कौन सा है? याद रखिएगा, कौन सा है वो? बलरामपुर। मैक्सिमम दूरी किसमें है? बलरामपुर में। मिनिमम किसमें है जी? मिनिमम किसमें है? कोरिया में है। याद रखिएगा, मिनिमम किसमें है? कोरिया में है। ध्यान में रहेगा। चलिए, तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अब आपको ध्यान में रखना है, ये है हमारा क्या? कर्क रेखा। ये हमारा क्या? कर्क रेखा। ये एमसीबी है। ये क्या है? सूरजपुर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? बलरामपुर। अब आपको एक और चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? क्या ध्यान में रखना है? कौन कौन सा नगर, कौन कौन सा नगर इसके उत्तर में है, कौन सा नगर इसके दक्षिण में? महत्वपूर्ण नगर। ये कौन सा जिला है? ये कौन सा जिला है? एमसीबी। ये कौन सा जिला है? एमसीबी। चलिए, ये है एमसीबी। ये क्या है? कोरिया। दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है, ये कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? सूरजपुर। ये कौन सा जिला है? बलरामपुर। इसका पूरा नाम क्या है एक्चुअली में? बलरामपुर रामानुजगंज। याद रखिएगा, यहां पे क्या है? भरतपुर। यहां पे क्या है? भरतपुर। यहां पे क्या है? मनेन्द्रगढ़। लिखिएगा इसको, यहां पे क्या है? मनेन्द्रगढ़। यहां पे क्या है? भरतपुर। भरतपुर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कर्क रेखा के उत्तर में है कि कर्क रेखा के दक्षिण में? बता सकते हैं। ये सब महत्वपूर्ण नगर है, भरतपुर और मनेन्द्रगढ़। ठीक है, कोरिया में जाएंगे तो ऊपर में क्या मिलेगा? ऊपर में क्या मिलेगा? सोनहट। ऊपर में क्या मिलेगा? सोनहट। यहां पास क्या मिलेगा?
बैकुंठपुर। क्या मिलेगा? बैकुंठपुर, बैकुंठपुर। और सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक अगर जिला मुख्यालय की बात करेंगे, है ना, कर्क रेखा के सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय या नजदीकी नगर कौन है? तो वो कौन है? बैकुंठपुर है। याद रखेगा। वैसे ही पूरे भारत में किस राज्य की राजधानी सबसे नजदीक है कर्क रेखा के? रांची। यहाँ पे याद रखेगा, रांची यहीं पास स्थित है। रांची एकदम कर्क रेखा के किस में स्थित है? नजदीक में स्थित है। और बैकुंठपुर कर्क रेखा के क्या है? नजदीक में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नीचे में क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? प्रतापपुर। यहाँ पे क्या है? प्रतापपुर। नीचे में यहाँ पे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? कुसमी मिलेगा। क्या मिलेगा? कुसमी। ऊपर में क्या मिलेगा? रामानुजगंज है। ऊपर में क्या है? रामानुजगंज है। ध्यान में रखेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर में क्या मिलेगा? रामानुजगंज। नीचे में क्या मिलेगा? कुसमी मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रतापपुर। ऊपर में आएंगे तो क्या है? ओड़गी। ऊपर में क्या है? ओड़गी, है ना। ये सब तहसील वगैरह है, याद रखिएगा। ये सब क्या है? तहसील और विकास खंड है। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा जगह कहां पे है, उत्तर में स्थित है कि दक्षिण में स्थित है। ठीक है, क्लियर। अंबिकापुर इधर आ जाएगा। अंबिकापुर कहां जाएगा? नीचे में। यहाँ पे आएगा ना अंबिकापुर, आएगा कि नहीं आएगा? अंबिकापुर तो काफी दूरी पर स्थित है ना। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, आपको ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन दिया भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर और क्या? रामानुजगंज। रामानुजगंज, इनमें कौन सा, है ना। और एक ऑप्शन दे दिया क्या? सरगुजा। एक ऑप्शन दे दिया क्या? सरगुजा। निम्न में से कौन सा सबसे कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबिकापुर, सरगुजा नहीं, अंबिकापुर। अंबिकापुर। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो याद रखना भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहट, बैकुंठपुर। अब आपको ऐसे पूछ देगा, निम्न में से कौन सा नगर या कौन सा क्षेत्र, है ना, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन दे दिया भरतपुर, प्रतापपुर, ओड़गी, रामानुजगंज। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापपुर। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस भी बनते हैं उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ऐसे प्रश्न ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न आया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं ये पॉइंट कवर कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए, तो ये था हमारा क्या? कर्क रेखा। सबसे कम कहां गुजरेगा? कोरिया में। सबसे ज्यादा कहां गुजरेगा? बलरामपुर में। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण रेखा कौन सा है? आईएसटी। अगला महत्वपूर्ण रेखा कौन सा है? आईएसटी। चलिए बनाइए आईएसटी, नोट करना है इसको, कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़ को पूरा क्या कर डालना है? रिसर्च कर डालना है ना। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या पूछूंगा? इसके पूरे विकास खंड के नाम सबको याद होना चाहिए। कौन से संभाग? कौन से संभाग? सरगुजा। याद हो जाएगा। सरगुजा संभाग का पूरा विकास खंड का नाम कल याद होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बने हैं। ये मत सोचिएगा प्रश्न नहीं बने हैं, वहां से भी प्रश्न बने हैं। मैं बताऊंगा प्रश्न कैसे बनेगा और उसका आंसर कैसे करना है। क्लियर? क्लियर ना। एक बार आप, है ना, याद करिएगा। टोटल 32 विकास खंड है। कहाँ? सरगुजा में कितने विकास खंड है? 32 विकास खंड है। और 32 विकास खंड के नाम एक बार एकदम याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक बार रीड होना चाहिए वो, याद रखना जरूरी नहीं है, पढ़ा पुढ़ाया होना चाहिए वो। समझ में आ रहा है? एग्जाम में अपने आप को क्या हो जाएगा? याद आ जाएगा। ठीक है, मैं बात कर दूंगा ना, भगवान से बोलूंगा कि एग्जाम में याद दिला दे आप लोगों को। ठीक है, तो याद दिला देते हैं वो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या? अगला देखते हैं क्या? आईएसटी रेखा। आईएसटी रेखा, ठीक है, कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। कितने राज्य से गुजरता है भारत के? भारत के कितने राज्य से? है? कहां से 6 राज्य आ गया है? अरे भाई, सबसे पहले कहां जाता है ये? कहां जाता है? यूपी में। यूपी के नीचे क्या आता है? एमपी। एमपी के नीचे क्या आएगा? सीजी। सीजी के नीचे क्या आएगा? ओडिशा। ओडिशा के नीचे क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। आप लोग तो आंसर ऐसे ही गलत कर दोगे। ये 5 राज्यों से क्या गुजरता है? 82.5 डिग्री
आईएसटी रेखा गुजरता है। यूपी से कहा, एमपी, एमपी से कहा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से कहा आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य से गुजर रहा है? 5 राज्य। कितने राज्य से? 5 राज्य से ये गुजरता है, जिसमें फिर से एक नाम कौन आ गया? अगेन कौन आ गया? छत्तीसगढ़। कौन नाम आ गया? छत्तीसगढ़। फिर से क्या बनाना है? छत्तीसगढ़ का मैप। फिर से क्या बनाना है? छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है। ठीक है, एकदम अच्छा बना देता हूं क्या मैं मैप? हाँ, बोल बोल दिया करो ना यार, थोड़ा बहुत तारीफ करना भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? पूरा क्या बनाना पड़ेगा? जिला बनाना पड़ेगा। पूरा क्या बनाना पड़ेगा? जिला। हम लोग टेढ़गा बोझ को खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अच्छा मैप नहीं बना सकते हैं। भरोसा है ना सबको? अच्छा नहीं बना सकते करके टेढ़गा बोझ को खींच लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, घबराया मत करो। ठीक, चलिए, ठीक है। आएगा जी लाइन। देखो सबसे पहले कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? कहाँ दिख रहा है? सूरजपुर। सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? सूरजपुर। हम लोग टेढ़गा बोझ का खींचेंगे, सीधा नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा? कोरिया। कोरिया से कहाँ जाएगा? मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ से कहाँ जाएगा? कोरबा से कहाँ जाएगा? जांजगीर चांपा से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से कहाँ जा रहा है? महासमुंद से कहाँ जा रहा है? ये है हमारा लाइन। थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान में रखेगा। बस आपको लाइन को पकड़ना है, जिला को पकड़ना है। ये कौन सा जिला? सूरजपुर। कौन सा जिला? सूरजपुर। ये कौन सा जिला? कोरिया। ये कौन सा जिला? मनेन्द्रगढ़ एमसीबी जिला। ये कौन सा जिला? कोरबा। ये कौन सा जिला? जांजगीर चांपा। ये कौन सा जिला? बलौदा बाजार। ये कौन सा जिला? महासमुंद। ये कौन सा जिला? गरियाबंद। ये कौन सा जिला? गरियाबंद। तो कितने हो गए? कितने जिला हो गए? 8 जिला। कितना जिला हो गया? 8 जिला हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। भारत के कितने राज्य? 5 राज्य। छत्तीसगढ़ के कितना जिला? 8 जिला। अगर ऑप्शन में 8 नहीं मिले तो आपको किसको लेना है? 7 जिला को भी लेना है। चिप्स के अनुसार कितना है? 8 जिला है। चिप्स के अनुसार कितना है? 8 जिला है। कुछ आंकड़ों के अनुसार कितना है? ये 7 जिला है। तो आप ध्यान में रखिएगा, हमें अभी फिलहाल 8 जिला को लेकर चलना है। ठीक है, कहां कहां से जाएगा? क्रम भी याद रखना है। सूरजपुर से कोरिया, कोरिया से मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ से कोरबा, कोरबा से जांजगीर चांपा से, बालोद से, बलौदा बाजार से, महासमुंद से गरियाबंद। याद रहेगा सभी को? तो ये 8 जिले के नाम क्रम से याद रखने हैं। क्लियर? आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मैं आपको खुद ड्रा करेंगे ना ऐसे ही, तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना, लाइन टेढ़ा हो तो क्या हुआ, हमको कौन सा, हम लोगों को छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है वहां पे। ठीक है, चलिए थोड़ा झुकाएंगे ना मैप को तो सीधा आएगा वो। ठीक है, थोड़ा झुकाना पड़ेगा, हम लोग टेढ़गा बुचका वाले हैं। ठीक है, इतना चलता है, इतना चलता है ना, ये दौड़ भी देगा, इतना काफी है। ठीक, चलिए अब आपको एक और चीज पूछेगा। क्या एग्जाम में क्या पूछेगा? यहां से क्या गुजर रहा है जी? ये देखिएगा, यहां से क्या गुजर रहा है? कर्क रेखा। ये कौन सा डिग्री है? 23.5 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है? 82.5 डिग्री। मतलब आप एक लाइन ड्रा कीजिएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रा कीजिएगा। ये है आपका क्या? कोरिया। ये है आपका क्या? कोरिया। और ये लाइन कौन सा है? 82.5 डिग्री। और ये लाइन कौन सा है? 23.5 डिग्री। मतलब कर्क रेखा और आईएसटी रेखा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? कौन से जिला में काटेंगे? कोरिया में। याद रखिएगा, इनका कटान बिंदु कहां है? कोरिया। कौन सा पहाड़ी? हा? बलमा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? बलमा पहाड़ी के पास ये क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं, है ना। बलमा पहाड़ी के पास क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते। किसी किसी किताब में इसका नाम बालम भी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? बालम भी लिखा है। ठीक है, तो बालम भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बालम पहाड़ी।
हाँ, सोन क्षेत्र का नाम सोनहट है ना। क्षेत्र बोलेंगे तो सोनहट, जिला बोलेंगे तो कोरिया, पहाड़ बोलेंगे तो पहाड़ को ही काट देना, ठीक। कौन सा पहाड़? बालम पहाड़, ठीक है? पटना गांव का नाम? पटना एक तो गुजरात में है, एक तो बिहार में है। पटना एक गुजरात में मिलेगा। पटना में किसकी हत्या कर दिया था? बैराम खां का नाम सुने हो? कौन थे बैराम खां? है, अकबर का संरक्षक था वो, ठीक है। उसकी हत्या कहाँ हो जाता है? पटना में। पर पटना वो गुजरात का है, ठीक है। वो कहानी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो, यदि पढ़ा दिया तो, ठीक। चलिए, इतना याद रहेगा, क्लियर ना? पूरा चीज आपको याद रखना। ये था आपका क्या? स्थिति एवं विस्तार। अगला चैप्टर, ये चैप्टर यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म। दो चैप्टर आपके क्या हो गए? खत्म। तो तूफान की तरह चलना है, आंधी की तरह आना है और तूफान की तरह चले जाना है। बीच में क्या हुआ एग्जाम में देखेंगे, ठीक है। कर लेंगे ना यहाँ से क्वेश्चन, और पूरा क्वेश्चन बना के देखना है भाई। पूरा क्वेश्चन आपको बना के देखना है। कम से कम यहां से बिल्कुल 20-20 क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है। चलिए, अगला चैप्टर क्या है हमारा? संभाग एवं जिला। अगला चैप्टर का नाम क्या है? संभाग एवं जिला, ठीक है। तो चलिए चैप्टर 3, चैप्टर 3, संभाग व जिला, संभाग व जिला, ठीक है। तो 2 मिनट लगेगा संभाग को खत्म करने में। कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। चलिए, कितने संभाग है वर्तमान में? 5 संभाग। कितने संभाग है? 5 संभाग है, ध्यान में रखिएगा। कितने संभाग है? 5 संभाग है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छत्तीसगढ़ का ऐसे मैप बना देना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या कर देना है? ऐसे मैप बना देना है। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है। ये कौन सा संभाग है? रायपुर। ये कौन सा संभाग है? रायपुर। लिखने का तरीका भी देखिए इधर, लिखने का तरीका बहुत मैटर करेगा ना। रायपुर संभाग के बाद किसको लिखना है? बिलासपुर को। बिलासपुर के बाद किसको लिखना है? बस्तर को। बस्तर के बाद किसको लिखना है? सरगुजा को। और सरगुजा के बाद किसको लिखना है? दुर्ग को। ऐसे ही लिखना है आपको, ध्यान में रखेगा। लिखने का एक तरीका भी होता है। रायपुर से ऊपर जाएंगे बिलासपुर, फिर रायपुर से नीचे जाएंगे बस्तर, फिर सबसे ऊपर जाएंगे सरगुजा, रायपुर के बाजू में जाएंगे दुर्ग। और ये हमारे कितने संभाग? 5 संभाग। रायपुर संभाग कब बना है? 1862। कल बताया था मैं। रायपुर संभाग कब बना है? 1862। फिर क्या बना है? 1956 में क्या बना है? बिलासपुर संभाग, है ना। फिर बस्तर संभाग कब बना है? 1981 में बना है। सरगुजा संभाग कब बना है? 2008 में। तारीख बता सकते हैं? दुर्ग कब बना है? दुर्ग का याद रखिएगा, घोषणा कब हुआ था? घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2013 को। 2013 को। अस्तित्व में कब आया? जनवरी 2014, ठीक है। जनवरी 2014। इसका तारीख बता सकते हैं? हाँ, मई 2008 लिख लेना, ठीक है। मई 2008 में क्या बना है? ये सरगुजा संभाग बना है। अब आपको थोड़ा सा डीप प्रश्न करवाता हूं मैं। डीप प्रश्न अगर मैं पूछूंगा, स्टेटमेंट मैं लिख के दे रहा हूं, अगर स्टेटमेंट सही है गलत है आप बता देना, ठीक है। मेरा प्रश्न है, 1972 में, 72 में बस्तर कौन से संभाग के अंतर्गत शामिल था? संभाग के अंतर्गत शामिल था। चलिए बताइए इसका आंसर। 1972 में बस्तर कौन से संभाग के अंतर्गत शामिल था? चलो, अब इसके लिए मैं दिखा रहा हूं आप लोग को क्या? पिक्चर। पिक्चर देखेंगे। ये हमारे कितने संभाग है? 5 संभाग। ये हमारे कितने संभाग है? 5 संभाग। सबको पता चल गया कहां से दिख रहा है? ये सब संभाग चित्र बना हुआ है ना। ये हमारे कितने संभाग है? 5 संभाग है। अब ये 5 संभाग कैसे बना? चित्र के माध्यम से समझते हैं, समझे? चित्र के माध्यम से सबसे पहले ये कब की स्थिति है? ये कब की स्थिति है? 1862। ये कब की स्थिति है? 1862 की स्थिति है। देखिए, जितना ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये क्या है? ब्रिटिश प्रांत है। ये क्या है?
ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा है। ये क्या था, ब्रिटिश प्रांत, याद रखिएगा। और बाकी जो नीला कलर में दिख रहा है ये सब क्या थे, छत्तीसगढ़ के टोटल कितने रियासत, 14 रियासत। ये क्या थे, छत्तीसगढ़ के नीला कलर वाला क्या है, 14 रियासत थे। तो ब्रिटिश प्रांत जो छत्तीसगढ़ में था, उस ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर 1862 में क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया, जिसका मुख्यालय क्या था, जिसका मुख्यालय क्या था, रायपुर। इसीलिए इसको किस संभाग से नाम से जाना जाता है, रायपुर संभाग के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब 1862 में बस्तर, बस्तर रायपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता था। बस्तर एक क्या होता था, स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है? कहां आ रहा है जी, छत्तीसगढ़ संभाग ये है, जो जितना पिंक कलर में दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ संभाग है। नीला कलर क्या है, रियासत है। इस समय तो छत्तीस है ना, रियासतों का विलीनीकरण नहीं हुआ था। हुआ था क्या, नहीं हुआ था। चलिए अगला बात करते हैं, 1862 की कहानी समझ में आया। अगला बात करेंगे हम लोग कब की, है ना, कब की बात कर रहे हैं, 1956। कब की बात कर रहे हैं, 1956। रियासतों का विलीनीकरण कब हो गया था, कब हुआ था, 1 जनवरी 1948 को रियासत को कहां मिला दिया गया था, रियासत को भारत में क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। ये बताया था मैं कल की क्लास में, बताया था। अब मुझे बताइएगा 1956 में कौन सा संभाग बना, कौन सा संभाग बना, बिलासपुर। मतलब आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना है, कौन सा पिक्चर, पूरे भारत, पूरे छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटना है। पूरे छत्तीसगढ़ को ऊपर वाला कौन कौन सा, सरगुजा और बिलासपुर, सरगुजा और बिलासपुर, ये किसके बीच में आएगा, किस में आएगा, कौन से संभाग में आएगा ये, बिलासपुर संभाग में। कौन से संभाग में आएगा, बिलासपुर संभाग में। और ये बना कब है, 1956 में। ये पूरा का पूरा क्या था, रायपुर संभाग था। मतलब रायपुर संभाग में कौन कौन आ रहा था, दुर्ग और बस्तर। बात समझ में आ रहा है, ये लाइन इसको क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है। समझ में आ रहा है। 1956 में बस्तर, बस्तर जो है किसके अंतर्गत आता था, रायपुर संभाग के अंतर्गत आता था। परंतु 1948 से पहले वो क्या था, रियासत हुआ करता था। क्या हुआ करता था, रियासत हुआ करता था। बात समझ में आ रही है। 1948 में ये जिला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जिला। और ये जिला किसके अंतर्गत आएगा, रायपुर के अंतर्गत। मतलब उस समय ये सब जिले थे, दुर्ग एक जिला था, बस्तर एक जिला था, रायपुर एक जिला था। और ये तीनों जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा, रायपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब रायपुर संभाग में कितने जिले थे, 3 जिला। कौन कौन सा, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले थे, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर। ये 3 जिले इसके अंतर्गत थे। ये दिख रहा है, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर, याद रहेगा। 1956 में बिलासपुर संभाग में 3 जिला था और रायपुर संभाग में 3 जिला था, क्योंकि बिलासपुर क्या बना था, 1956 में संभाग बना था। क्लियर है यहाँ पे बातें, बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन डीप भी बन सकता है, इसलिए आपको हर एक चीजें पता होनी चाहिए। ये मैं कहानी बता रहा हूं कब की, 1956। अब जाएंगे कब, 1900, कब जाएंगे जी, 1900 क्या था, बताया ना अभी, 1981। कब जाएंगे, 1981। तो चलो चलते हैं, है ना। अब चलते हैं कहा, 1981। 1981 में बस्तर को क्या बना दिया गया, संभाग। 1981 में क्या बना दिया गया, बस्तर को संभाग बना दिया गया। अब देखिएगा, बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला था, कौन सा जिला था, बस्तर जिला। जो पेन से लिख रहा हूं वो बस्तर है, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने जिले थे, रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले, 3 जिले थे। कौन कौन सा, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर, दुर्ग और रायपुर, ये 3 जिले थे। इसके अंतर्गत कितने जिले होंगे, 3 जिला। इसके अंतर्गत भी कितने जिले होंगे, 3 जिला। दिख रहा है, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर। तो याद रहेगा 1981 में, 1981 की बात कर रहा हूं। बिलासपुर संभाग में कितना जिला, 3 जिला। रायपुर संभाग में कितना जिला, 3 जिला। बस्तर संभाग में कितना जिला, 1 जिला। याद रहेगा, याद रहेगा ना। तो कुछ भी प्रश्न बन सकता है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कूट सुमेलित है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो ये आपको पढ़ने आना चाहिए। पिक्चर से बना सकते हैं ना, पिक्चर से बना सकते हैं ना। पहले रायपुर जब बना था, तो रायपुर जब बना था तो उस समय पूरा रायपुर केवल ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। जब बिलासपुर बना, पिक्चर बना, आप अपने हाथ से बनाना है ऐसे, आपको याद रखना है, अपने हाथ से घर में जाकर प्रैक्टिस करना है। ऊपर को लिखेंगे क्या, बिलासपुर, नीचे को क्या लिखेंगे, रायपुर लिखेंगे। रायपुर में कितने जिले,
3 जिला। बिलासपुर में कितना जिला? 3 जिला। ये दूसरा पिक्चर आपको अपने हाथ से बनाना है, अपने हाथ से बनाना है, लिखना है तो याद होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या बनाएंगे? 3 क्या बनाएंगे? तीसरा पिक्चर क्या बनाएंगे? 3 संभाग बनाएंगे। बिलासपुर में 3 जिला, यहाँ 3 जिला, यहाँ कितना जिला? 1 जिला। ये कब की बात है? 1981। ये कब की बात है? 1956। ये कब की बात है? 1862 की बात है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो बना सकते हैं ना, बना लेंगे ना ऐसे? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। पूरा रिसर्च कर डालो छत्तीसगढ़ पे, ठीक है? हो सकता है पीएचडी वीएचडी भी कर लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कहानी कब की है? 2008 की है। अब कहानी कब की है? 2008 की है। ठीक है, तो 2008 में ध्यान में रखिएगा, सरगुजा संभाग में कितना जिला था? सरगुजा संभाग में कितना जिला है? कहां से 4 जिला हो जाएगा? 1 2 3। सरगुजा संभाग में कितना जिला? 3 जिला। बिलासपुर संभाग में कितना जिला? 4 जिला। रायपुर संभाग में कितना जिला? 6 जिला। ठीक है, यहाँ कितना जिले? 5 जिले। यहाँ कितने जिले? 5 जिले। टोटल कितना होना चाहिए? 18 जिला। टोटल कितना जिला होना चाहिए? 18। 6 4 10 8, 18 जिला। जब सरगुजा संभाग बना तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 18 जिले थे। ऊपर में कितना? ऊपर में कितना? 3 4, नीचे में 5, बीच में 6। गिनती करना है, गन लो। 3 4, नीचे में 5, बीच में 6। टोटल कितना? 18 जिला। बता सकते हैं? 18 जिला। कौन सा जिला किसके अंतर्गत आएगा दिख रहा है आप लोगों को? ये प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे ना जी, वो पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कब की? 2013। एक्चुअली में हम कब की बात करेंगे? जनवरी 2014। अस्तित्व में तो इस समय आया है, आया ना अस्तित्व में? तो अब बता सकते ना, यहाँ कितना जिला? 5 जिला। यहाँ कितना जिला? 5 जिला। यहाँ कितना जिला? 5 जिला। यहाँ कितना जिला? कितना जिला? 6 5 जिला यहाँ भी, है ना? यहाँ कितना जिला? 5 जिला। और यहाँ कितना जिला हुआ करता था? 7 जिला, है ना? टोटल 2014 में कितने जिले थे? 27। 2014 में जिलों की संख्या कितनी थी? 27 थी। देख लीजिए, 5 चौका 20, 20 7 27, 20 7 27। ये कब की बात है? 2014 की बात है। क्लियर? ध्यान में रहेगा। और इसी के साथ हमारा संभाग क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जिला के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, 2-3 बार आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे। 1862, 1956, है ना, 1981, 2008, 2013 या 14, 2013-14। ठीक, क्लियर? ध्यान में रहेगा। खास करके बस्तर रियासत को ध्यान में रखना है मेनली। बस्तर और रायगढ़ रियासत हुआ करता था, वो किस किस संभाग के अंतर्गत जिला बना है? ज्यादातर इधर से नहीं बनेंगे प्रश्न, प्रश्न बनेगा तो केवल 1981 तक में। ठीक है, 1981 तक की पूरी घटना को याद रखना है। 1862, 1956 और 1981। तो आज की कहानी यही खत्म करते, कल देखेंगे किसके बारे में? जिला के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।